हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल पॉइंट यूट्यूब चैनल। दिस इज रोहित और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, मैं जानता हूं कि सीबीएसई ने इस टॉपिक्स को हटा दिया है इस ईयर के लिए, सेशन 2020 के लिए इस चैप्टर को शायद हटा दिया है। मैं कंफर्म नहीं हूं कि हटा है या फिर नहीं। ठीक है, लेकिन मैं इसको कवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको 11th और 12th में साइंस लेके पढ़ना है। ठीक है, तो उनको इन सब चीजों का नॉलेज होना काफी जरूरी है। ठीक है, तो उनको नजर में रखते हुए मैं इस चैप्टर को होल कवर करूंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने मोशन को भी पूरा कवर किया है। ठीक है, तो उसको भी तुम लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्लेलिस्ट बना होगा मोशन क्लास 9th करके। ठीक है, चैनल को विजिट करो और जाके देखो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो इसको अपने फ्रेंड्स तक जो जिनको इनकी सख्त जरूरत हो, और लाइक करो और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो चलो। तो न्यूटन्स लॉ पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी हमको? ठीक है, हमने मोशन में बहुत सारे चीजों को पढ़ लिया है, जैसे कि वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, स्पीड क्या होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। बहुत सारी चीजों को मैंने कवर कराया था उसमें। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीजों को उसमें कवर कराया था। मोशन में मैंने बहुत चीजों को पढ़ रखा है। ठीक है, तो आखिर मोशन होता क्यों है किसी ऑब्जेक्ट में? हमने तो पढ़ लिया कि वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है, एक्सेलरेशन होता है। आखिर ये एक्सेलरेशन होता क्यों है, स्पीड होता क्यों है, वेलोसिटी होती क्यों है, ठीक है, और बॉडी मूव क्यों करती है कोई? ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट इन सब चीजों को सोच रहे थे। ठीक है, तो गैलीलियो और न्यूटन, पहले गैलीलियो उसके बाद से न्यूटन आए। पहले गैलीलियो थे, उसके बाद से न्यूटन आए। ठीक है, तो गैलीलियो ने बहुत सारे चीजों को देखा। उन्होंने इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया को दिया, जिसको हम लोग गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से न्यूटन ने उसको आगे बढ़ाते हुए अपने 3 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, जिसको हमने इस टॉपिक में कवर करना है। ठीक है, तो हम लोग इन सब चीजों के बारे में देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर फोर्स क्या होता है। ठीक है, उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। आखिर वो मूव क्यों कर रहा था? अपने आप तो मूव करेगा नहीं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि कोई लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, तो लकड़ी का टुकड़ा तो नॉन लिविंग थिंग है, ये अपने आप तो मूव करेगा नहीं। अगर लिविंग थिंग होता तो अपने आप मूव करता। ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग है तो ये अपने आप मूव नहीं करेगा। तो आखिर ये हम लोग देख रहे हैं कि ये मूव कर रहा है, इसमें 2 पहिए लगे हुए हैं, ये मूव कर रहा है। तो आखिर कर क्यों रहा है मूव? जरूर कोई ना कोई इसको धक्का दिया होगा। ठीक है, नहीं तो इधर से खींच के छोड़ दिया होगा तो ये मूव कर रहा होगा। ठीक है, इधर पीछे से धक्का दिया गया होगा, नहीं तो कोई खींच के छोड़ा होगा, तब ये मूव कर रहा होगा। नहीं तो अपने आप मूव करना तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इधर से धक्का देना और इधर से खींचना, ये क्या है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, इसको जो धक्का दे रहे हैं, ये धक्का है, इसको हम लोग बोलते हैं, इधर पीछे से धक्का देने को हम लोग बोलते हैं पुश। ठीक है, और आगे से खींच रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पुल। ठीक है, तो पीछे से धक्का देने को पुश और आगे से खींचने को पुल। ठीक है, तो ये पुश और पुल है क्या? तो इस पुश और पुल को हम लोग बोलते हैं फोर्स। मींस हम फोर्स लगा रहे हैं इस गाड़ी पे या फिर इस लकड़ी पे। ठीक है, तो फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, विदाउट फोर्स कोई भी चीज मूव नहीं करती है। ठीक है, मूव अगर उसको करना है तो उस पर फोर्स लगेगा। तो आखिर फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, फोर्स क्या होता है? तो पुश और पुल, इज नॉन एज फोर्स।
जो हम लोग धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं किसी भी चीज को, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स, सिंपली। ठीक है, जो पुश कर रहे थे या फिर पुल कर रहे थे उसी को तो हम लोग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फोर्स बहुत टाइप के होते हैं, उतना डिटेल्ड में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि 8th क्लास में तुमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, पहले तो कांटेक्ट फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। दो टाइप के फोर्स होते हैं। कांटेक्ट फोर्स में आता है तुम्हारा ये पुश और पुल, ठीक है, और नॉन कांटेक्ट फोर्स में आता है मैग्नेटिक फोर्स, जो दो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते थे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट बस केवल करते थे। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बहुत सारे टाइप के फोर्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, उसमें भी बस अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो बहुत सारे फोर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वो हमने 8th क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, तो फोर्स सिंपली पुश और पुल को हम लोग बोलते हैं फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्सन में भी अट्रैक्शन क्यों होता है? दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचते हैं अपने तरफ, मतलब पुल करते हैं, तब जाके ये अट्रैक्शन होता है। रिपल्सन क्यों होता है? क्योंकि एक दूसरे को ये पुल करते हैं, इसलिए रिपल्सन होता है। ठीक है, तो फोर्स क्या है? पुश और पुल। फोर्स दो तरीके से ही लग सकता है, एक तो पुश के द्वारा लग सकता है और एक पुल के द्वारा लग सकता है। ठीक है, तो फोर्स समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, और फोर्स, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? ठीक है, दो टाइप के फोर्स हम लोग लगा सकते हैं, या तो उस ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्स बैलेंस होगा, और या तो उस ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्स अनबैलेंस्ड होगा। तो हम इस चैप्टर में फोर्स दो टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, एक होगा तुम्हारा फोर्स, दो टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा तुम्हारा बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, ठीक है, और दूसरा होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स होता क्या है? ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं। इसको मिटा रहा हूं, लिख लेना। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं कि इधर से एक फोर्स लगा रहा हूं जो कि है F। ठीक है, F। ठीक है, और इधर से एक फोर्स लगा रहा हूं जो कि है F, और नीचे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इधर फोर्स है F, इधर फोर्स भी है F, और मैं क्या देख रहा हूं कि ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी मूव करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉडी मूव नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? इधर से भी उतना ही फोर्स मैंने लगाया जितना इधर से फोर्स लगाया। तो किसी चीज को तुम इधर से तुम पुश करो और उधर से एक और आदमी पुश कर रहा है, और दोनों सेम फोर्स ऐसे लगाओगे तो क्या ये, और मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये डस्टर है, मैं इधर से एक फोर्स लगा रहा हूँ और इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों तरफ से पुश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरा इधर वाला फोर्स ज्यादा होगा तो ये इधर पुश हो जाएगा, अगर इधर वाला फोर्स ज्यादा होगा तो ये इधर पुश हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल फोर्स लगेंगे तब क्या होगा? दोनों अगर इक्वल फोर्स लगेंगे तब क्या होगा? ना बॉडी इधर जाएगा ना बॉडी उधर जाएगा, बीच में ही ऐसे रुका रहेगा बॉडी। ठीक है, दोनों तरफ से इक्वल अगर फोर्स लगाऊंगा तो ये दोनों तरफ से इक्वल में फोर्स लगाया और बॉडी मूव भी नहीं कर रही है, तब हम लोग इन दोनों फोर्स को क्या बोलेंगे? ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस्ड थे, इसीलिए बॉडी मूव नहीं की। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला फोर्स ज्यादा होता है, ये वाला फोर्स कम होता तो बॉडी इधर मूव कर जाती, ये वाला फोर्स ज्यादा होता है, ये वाला फोर्स कम होता तो बॉडी इधर मूव कर जाती। लेकिन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब बॉडी मूव कर जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे कि फोर्स अनबैलेंस्ड है, मींस इसका ज्यादा है इसका कम है। लेकिन उस केस में क्या था? दोनों इक्वल था जब बॉडी मूव नहीं कर रही थी। तो इस टाइप के फोर्स जिसमें दोनों इक्वल हो और बॉडी मूव नहीं करे, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। मींस ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बैलेंस्ड हैं। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, जो इस बॉडी को बैलेंस करके रखा हुआ, ना इधर मूव कर रहा है बॉडी ना इधर मूव कर रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या है?
ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। मान लो कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है और मैं क्या कर रहा हूं कि इसको इधर से फोर्स लगा रहा हूं और एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है। इधर का फोर्स बड़ा है, मान लो कि F1 है और इधर का फोर्स F2 है और F1 बड़ा है F2 से, F1 बड़ा है F2 से, तो क्या होगा यहाँ पे क्या था, F1 इज इक्वल टू F2, तब इसको हम लोग क्या बोलते थे, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। और ये बॉडी क्या थी, बॉडी डज नॉट मूव, ठीक है। और ये जब F1 ज्यादा होगा F2 से तो क्या होगा, ये जो बॉडी है वो इधर मूव करने लगेगी, ठीक है। क्या होगा, बॉडी मूविंग, मतलब बॉडी मूव कर रही है। जब F1 ज्यादा होगा F2 से, मतलब ये ज्यादा तेजी से इधर धक्का मार रहा है, इस बॉडी को बहुत तेजी से धक्का मार रहा है इसके कंपैरिजन। तो ये इसका बैलेंस क्या होगा, बॉडी का बैलेंस बिगड़ गया बॉडी का, इसलिए बॉडी इधर मूव करने लगी। यहाँ पे बॉडी बैलेंस में थी इसीलिए बॉडी नहीं मूव कर रही थी। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इसको तो हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स और इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में अंतर समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इनर्शिया क्या होता है, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। इनर्शिया हम लोग देखते हैं कि इनर्शिया होता क्या है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, बैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स किसको बोलते हैं। तुम इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स क्या होता है कि जब कोई फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे और बॉडी मूव नहीं करे तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स। या फिर मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा के लिखवा दे रहा हूँ। बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेते हैं। When two forces act equal and opposite direction, which does not allow a body to move, that pair of forces is known as balanced force, ठीक है। तो इस पेयर ऑफ फोर्स को हम लोग बोलेंगे, ये दो पेयर फोर्स था ना, उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। तो इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, मिटा रहा हूं, नोट डाउन कर लेना पॉज करके, ठीक है। और लोग देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स होता क्या है, अनबैलेंस्ड, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो टू पेयर ऑफ फोर्सेस, which are in opposite, और जो अपोजिट साइड में भी हो सकते हैं और इन सेम साइड, which allows body to move, ठीक है। दो फोर्सेस, ठीक है, दो या दो से अधिक कोई फोर्सेस हो सकती हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक भी फोर्सेस हो सकती हैं, ठीक है, जो कि
या तो अपोजिट डायरेक्शन में लगे एक दूसरे के किसी भी ऑब्जेक्ट पे, या तो सेम साइड में लगे हैं, ठीक है, जो कि बॉडी को मूव करने में हेल्प करें, उन वैसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स, ठीक है। तो देखो, या तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और या तो क्या होगा कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में ही लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, जो कि बॉडी को बैलेंस करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। इनर्शिया एक्चुअली हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनर्शिया देखेंगे, इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं नहीं पढ़ा था, क्योंकि इस 2020 में इसको हटा दिया गया है, शायद हटा दिया गया, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। इसको हटा दिया गया है, तो तुम देख लेना, ठीक है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनको इनकी जरूरत है। मान लो कि कोई बच्चा आगे चल के जेई क्लियर करना चाहता हो, नीट के लिए अप्लाई करना चाहता हो, नीट का एग्जाम देना चाहता हो, या फिर बहुत सारे ओलंपियाड एग्जाम देना चाहता हो, अभी बस 9th क्लास के बोर्ड से ना हटा है। 9th क्लास के बोर्ड के मार्क्स का वैल्यू ही क्या है, कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछता है 9th क्लास के मार्क्स का वैल्यू। लेकिन ये जो नॉलेज है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई आदमी पढ़ा रहेगा अच्छे से, तो वो बहुत आगे चल के उसको हेल्प होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये पढ़ना जरूरी है, सब चीज नंबर से ही नहीं होता है, ठीक है। कुछ नॉलेज भी होना चाहिए आदमी को, बस नंबर ला लिए और नंबर ये क्या बोलते हैं, नॉलेज है ही नहीं हम लोगों के पास, तो क्या फायदा है ऐसे स्टडी का, ठीक है। तो नॉलेज होना जरूरी है। तो इसीलिए अगर कोई बच्चा फिजिक्स लवर है, ठीक है, तो उसको ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काफी अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो उन स्टूडेंट तक जिनको इसकी जरूरत हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे, ठीक है। और अगर पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैग्नेटिज्म, ठीक है, क्लास 9th का मोशन, ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बना होगा तीनों का, सेपरेटली प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक है। जाओ चैनल को विजिट करो और देखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।